कहाँ और कैसी जगह होनी चाहिए? जहाँ श्रावक की श्रद्धा हो, आचरण विकास की संभावना हो, उनकी साधना निराबाद रूप से चले, जन संस्कृति का संस्कार जागृत होने लग जाए, कहीं भी हो वर्षा योग वहाँ करने में संतों को न कोई आपत्ति है, न कोई परेशानी है, सहजता से कर सकते हैं। आचार्य जी, चतुर्मास होता है लगभग 4 महीने का, तो इसमें किस तरीके से श्रावक अपनी शंकाओं का और किस तरीके से जो श्रावक जुड़े हुए नहीं हैं उनको युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए? बदलता हुआ समय है। जिस वक्त चतुर्मास की बात कही गई थी उस समय बरसात के कारण से नदी नाले पूर हो जाते थे, जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती थी। इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, व्रत की विशुद्धि के लिए, स्वाध्याय की वृद्धि के लिए और समाज को धार्मिक लाभ देने के लिए वर्षा योग किया जाता था। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में सब कुछ बदल चुका है। अच्छी सड़कें बन गई है, व्यापार भी 12 महीने चलते हैं। फिर भी श्रावक जब संतों का एक जगह वर्षावास होता है, निवास होता है, तो निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से उनके भीतर जिज्ञासा जागृत होती है। धीरे धीरे उन्हें समय मिलता है तो पारिवारिक रूप से सत्संग का लाभ लेने लगते हैं, तो उनके जीवन में नए चरित्र का विकास होता है, भावनाओं का जागरण होता है और भविष्य की संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए वर्तमान में वर्षा योग केवल धर्म प्रभावना का साधन है, साधना का साधन तो 12 महीने रहता है। अभी महाराज जी, जैसा आचार्य जी देखने में आ रहा है और कहते भी हैं कि जो भी नई पीढ़ी के युवा हैं वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, ज़्यादातर मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आपका क्या आशीर्वाद है और किस तरीके से उनको इस मार्ग पर लाया जाए? युवाओं के प्रति तो मात्र लोगों ने शिकायत रखी है कि जाते नहीं, आते नहीं। लेकिन घर के उनके माता पिता के बारे में सोचा जाए कि क्या घर के सारे बुजुर्ग जिन मंदिर जाते हैं अभिषेक के लिए, क्या सत्संग में पूरे जाते हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं, तो महसूस होगा कि घर के बुजुर्ग ही नहीं करते हैं। नए बच्चे तो जॉब में हैं, सर्विस में हैं, 6 दिन तक उन्हें ड्यूटी निभानी है। एक दिन के लिए आते हैं तो धर्म का साधन मिलता है, वो मंदिर भी आ जाते हैं, सत्संग भी करते हैं। तो मेरी दृष्टि में युवाओं से शिकायत नहीं है। बुजुर्ग अगर सक्रिय हो जाएं तो फिर बेटे जो कमाओ पूत हैं छुट्टी में धर्म का लाभ लेंगे, संतों के आचरण के साथ अपने जीवन के आचरण को पवित्र करेंगे। इसलिए युवाओं कमाओ पूत हैं, इसलिए उनका समय थोड़ा सा पारिवारिक संभालने में जा रहा है। धर्म के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं। हाँ, कुछ व्यसनी हो गए हैं, कुछ धर्म से दूर हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे सामने आएंगे धीरे धीरे विचार बदलेगा, धर्म पनपेगा। मन से मिटा नहीं है, सुप्त हुआ है, अभी लुप्त नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चैनल के लिए कोई आशीर्वाद है? हाँ, चैनल भी बहुत बढ़ रहे हैं, जैनियों में श्रोता भी बढ़ रहे हैं, माध्यम है एक भी प्रभावना का, धर्मोपदेश देने का, लेकिन विस्तार भी आवश्यक है और लोगों को अच्छे वाक्य मिले। सत्संग के दर्शन घर में हो ही जाते हैं। परंपरागत लोग अभिषेक पूजा पाठ में बंधे हुए हैं, लेकिन सभी प्रकार के संतों के उपदेश सुनते हुए अगर एक उपदेश में एक संकल्प या एक सुधार भी आता है तो मानवीय जीवन का विकास है, जैनत्व की सुरक्षा है। और आपका भी नया नया चैनल इस मार्ग में आगे बढ़ा है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि धार्मिक क्रियाओं की प्रभावना के लिए, सत्संगों के उपदेश के लिए, आचरण जागृत करने के लिए ये चैनल भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि धर्म की जीवंतता, तीर्थों की सुरक्षा और आचरण का जागरण हो सके। यही मेरा मंगलमय आशीर्वाद है।